एक परिवार को गर्मियों की तेज धूप में स्विमिंग पूल के पास जमी हुई हालत में मृत पाया गया। एक आदमी पास गया और एक लड़की का सिर उठाया तो पाया कि उसकी त्वचा मुलायम और लचकदार थी, वह जमी नहीं थी। असल में यह एक अचानक आई बर्फबारी थी जिसने 48 डिग्री तापमान वाले अर्जेंटीना को पूरी तरह से ढक लिया। जो भी इस बर्फ के संपर्क में आया वह तुरंत मर गया। सभी कारें, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो गए और काम करना बंद कर दिया। केवल कुछ लोग जो घर के अंदर थे वे ही जीवित बच पाए। धीरे धीरे वे लोग इस बर्फबारी के पीछे छिपा खौफनाक सच जानने लगे। यह एक नई साइंस फिक्शन एडवेंचर टीवी सीरीज है, एटर्नल नेविगेटर का पहला एपिसोड। 5 पुराने दोस्त खेल रहे होते हैं, तभी अचानक बिजली चली जाती है। अजीब बात यह थी कि बिजली जाते ही सभी मोबाइल फोन भी बंद हो गए। उसी समय घर की महिला घबराकर नीचे दौड़ी और अपने पति ओल्ड रे को बताया कि उसने खिड़की से देखा कि पड़ोसी सड़क पर गिरा पड़ा है। ओल्ड रे ने जैसे ही खिड़की से झांका उसे तेज सिर दर्द हुआ। जब वह महिला दरवाजा खोलकर मदद करने जाने लगी तभी बाहर जोरदार आवाज हुई। एक कार टकरा गई थी। ड्राइवर की बांह खिड़की से बाहर लटक रही थी और वह बेहोश लगता था। फिर उन्होंने देखा कि बाहर बर्फ गिर रही है जबकि तापमान 48 डिग्री है। जब सभी को यह अजीब लगने लगा तो किसी ने कहा कि हाल ही में एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक पावर स्टेशन में आग लगी थी। हो सकता है कि यह बर्फ जैसी चीज असल में एस्बेस्टस हो। महिला ने तुरंत अपने पति को रोक लिया और कहा कि हो सकता है पड़ोसी एस्बेस्टस गैस के कारण जहर खा गया हो, इसलिए ओल्ड रे को बाहर जाने से मना किया। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ याद आया। वह घबरा कर फोन निकालता है ताकि अपने परिवार को कॉल करके बाहर न निकलने की चेतावनी दे सके। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला उसे याद आया कि फोन चालू ही नहीं हो रहा। तब ओल्ड रे ने सोचा कि लैंडलाइन से कॉल कर सकता है, लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब सभी को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। शुक्र है कि ओल्ड रे शांत दिमाग वाला था और उसने सभी को खिड़कियों और दरवाजों की दरारों को पर्दों और चादरों से बंद करने के लिए कहा ताकि हवा अंदर न आए। जब सब काम में लगे थे तब बूढ़ा व्यक्ति कुछ अजीब व्यवहार करने लगा। वह बिस्तर के पास कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर चुपचाप कपड़े पहने और दरवाज़ा खोलने लगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने एक को धक्का दे दिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि वह अपने बच्चे को ढूंढने जा रहा है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला उसके साथ हादसा हो गया। खिड़की से कुछ दोस्तों ने देखा कि जैसे ही वह बूढ़ा आदमी सड़क पर पहुंचा तुरंत जमीन पर गिर गया और उसकी शरीर में कोई हरकत नहीं थी, वह मर चुका था। सभी दुख में थे। तभी कमरे के नीचे से जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। आवाज़ का पीछा करते हुए वे लोग बेसमेंट पहुंचे जहां एक महिला मदद के लिए पुकार रही थी। ओल्ड रे ने एक स्टोरेज कैबिनेट हटाया जिससे एक लोहे का दरवाज़ा निकला। ओल्ड रे ने बताया कि यह दरवाज़ा गैरेज की तरफ जाता है जिसे उसके पिता ने सालों से बंद रखा था। उसने महिला से पूछा कि वह उनके गैरेज में क्या कर रही है। महिला ने कहा कि वह एक डिलीवरी गर्ल है जो उन्हें शराब देने आई थी। लेकिन तभी उनके एक दोस्त को शक हुआ क्योंकि शराब ऑर्डर ऐप में डिलीवरी बॉय का नाम पुरुष था। जब उन्होंने उस महिला से बात की तो पता चला कि डिलीवरी देने आई थी और उसकी गाड़ी भी बाहर खराब हो गई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद जब उन्होंने देखा कि महिला वाकई अकेली है और उसकी कार भी बाहर खड़ी है तो उन्होंने उसे घर में रहने दिया। लेकिन जुआन नाम का एक व्यक्ति उसी रास्ते से निकलकर ओल्ड रे के कार गैरेज पहुंचा जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। जुआन को लगा कि अगर वह कार से निकले तो शायद जहरीली हवा का असर न हो। मगर जब उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह नाकाम रहा। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब ओल्ड रे ने कुछ डेटा से अनुमान लगाया कि यह घटना शायद किसी उच्च